हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। हमें तेजी भी देखने को मिली, मंदी भी देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो ओपनिंग देखने को मिली वो कहीं ना कहीं 15,400 लेवल्स पे ही देखने को मिली। पुट लेके गए थे बट हम निकल गए वहां से, आराम से निकल गए और कहीं ना कहीं 15,500 रुपए, 15,520 रुपए के ऊपर, जैसे मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर निकले, होल्ड करे तो खरीदारी करके चलना। फिर आपको 15,550, 15,600 रुपए तक के लेवल देखने मिल सकते हैं और गैप भी फिल होता हुआ दिख सकता है। चीज मैंने एनालिसिस वीडियो में कही भी थी और देख सकते हैं वो गैप फिल होता हुआ दिखा, एक्जैक्टली गैप फिल हुआ। उसके बाद दोबारा में गिरावट देखने को मिली। हम 15,600 लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग की वजह से हम होल्ड नहीं कर पाए और दोबारा स्लिप होते हुए दिखे और ये गिरावट एक तरफा थी गाइस। और कहने के 200 पॉइंट्स का डाउनसाइड मुझे देखने को मिला 15,600 सीधे 15,400 रुपए तक। और वहीं से दोबारा हमने सपोर्ट लिया, फिर से हमने तेजी दिखाई और क्लोजिंग कहने के 15,550 के आसपास दी है। मेरा यही मानना है कहीं ना कहीं 3 दिन से जो मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं एक तेजी, फिर अगले दिन मंदी, फिर उसके अगले दिन तेजी देखने मिलती है और फिर उसके अगले दिन मंदी। मेरा यही मानना है एक तरह से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 15,700 से लेकर के 15,380। मोटा मोटी बोलूं तो 15,400। ये पूरे 300 पॉइंट्स की दायरा है जिसके अंदर बाजार इस समय उतार चढ़ाव दिखा रहा है, उठा बैठक कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कल के जो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो रेंज बन के आ रही है मॉर्निंग के लिए, वो कहने की 15,600 से लेकर के 15,500 रुपए की बन के आ रही है। 100 पॉइंट्स की रेंज है, आइदर साइड टूटेगी तो उसकी तरफ कहने की अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। तो कल के दिन 15,600 का लेवल होल्ड करते हुए दिख जाए तो खरीदारी करके चले। पहला जो टारगेट रहेगा वो कहने के प्रीवियस हाई जो कि आज का था, जो कि 15,620 रुपए का लेवल है। तो 15,620 का लेवल अगर मोटा मोटी निकल जाए तो ही खरीदारी करके चले। प्ले करें 15,700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। हालांकि 15,700 इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर निकल गया तो यहां से और तेजी मुझे देखने मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है टुवर्ड 15,800 एंड 16,000 लेवल्स आल्सो। वही बात करो डाउन साइड की तो 15,500 पे अच्छी खासी ओआई होल्ड करता है पुट राइटर। तो कहीं ना कहीं 15,500 का लेवल अगर टूट जाता है, 15,480 के नीचे स्लिप करते हैं तो बिकवाली करिए 15,400 रुपए तक के टारगेट के लिए। बाकी अगर ये लेवल टूट जाए तो इसके बाद जो गिरावट आ सकती है वो कहने की हमें 20 जून के लोस की तरफ लेके जा सकती है, जो कहने की 15,200, 15,180 रुपए के आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये नैरो रेंज आइदर साइड जिस तरफ भी टूटे उस तरफ आप ट्रेड करिए। ऑलराइट, तो अगर 15,520 सॉरी 15,620 रुपए का लेवल निकल जाए तो खरीदारी करिए 15,700 की ओर। और वहीं पे अगर 15,480 का लेवल टूट जाए, मतलब 15,500 का लेवल टूट जाए तो बिकवाली करिए। ऑलराइट, 15,400, 15,200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। तो ये बात हो गई निफ्टी की। तो मेरा यही मानना है कि इसी दायरे में उतार चढ़ाव रहेगा। अगर 15,400 के आसपास है तो एक बार और खरीदारी की जा सकती है। बाकी अगर 400 का लेवल टूट जाए, 380, 375 के नीचे जाए तो बिकवाली को कंटिन्यू कर दीजिए 15,200, 15,180 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या दायरा बन के आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी सेम चीज ही हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं गिरावट जो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली एक तरह से, और जो गिरावट भी थी वो कहने की 32,800 लेवल्स पे आई और वहां से दोबारा बाउंस लिया और 33,000 का लेवल टूट गया। और ये तेजी, जैसे मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं पहला जो टारगेट रहेगा वो 32,200 रुपए का रहेगा और सेकंड टारगेट कहने की 32,500 रुपए के आसपास रहेगा। हालांकि एक डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला कहने की 33,400 रुपए के लेवल से, वहां से एक शार्प डाउन साइड मुझे देखने को मिला जिसमें 33,000 का लेवल दोबारा टूटा और एक गिरावट सीधे हमें दोबारा 32,800 रुपए के जोन में, 32,700 रुपए के जोन में लेके गई। हालांकि फिर वहां से हमने दोबारा तेजी देखने को मिली। हालांकि कल के लिए अगर मैं बात करूं दायरे की, तो पहले सबसे पहला जो मॉर्निंग में जो रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिलेगा वो 33,300 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। तो 33,300 का लेवल अगर निकल जाता है, टूट जाता है तो तेजी करिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा प्रीवियस हाई जो कि है 33,430 रुपए के आसपास। दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट विल बी योर 33,600। तो 33,600 रुपए तक के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में ऑन द अपसाइड। वही बात करो डाउन साइड की, तो 33,000 का लेवल जो कि सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करता है पुट साइड पे, तो अगर ये टूट जाता है तो पहला टारगेट दोबारा वही 32,800 रुपए का लेवल, सेकंड टारगेट आज के लोस जो कि हमारे हैं 32,700 और थर्ड टारगेट जो होगा वो कहने क्या होगा 32,500 का लेवल। ऑलराइट, तो ये बात हो गई ऑन द डाउन साइड। सो सारे लेवल्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो दायरा इसमें भी बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 32,500 से लेकर के आपका 33,500 रुपए का बन के आ रहा है। ये 1,000 पॉइंट्स का रेंज है जिसमें हमें उतार चढ़ाव बाजार में देखने मिल रहे हैं। अगर एक दिन खरीदारी तो अगले दिन बिकवाली, फिर आज के दिन फिर खरीदारी देखने को मिली और आज के दिन अगले दिन मेरा यही मानना है कि आइदर साइड दायरा टूटे तो उसी तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पैटर्न बन रहा है, बट डेफिनेटली दायरा कहीं ना कहीं अभी 1,000 पॉइंट का ही देखने को मिल रहा है 33,500 से लेकर के 32,500। बाकी 33,500 या 600 रुपए का लेवल निकल जाता है तो मेरा यही मानना है जो गैप रिसेंटली रह गया है कहीं ना कहीं हमारा
13 जनवरी जून का वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है, और ये तेजी तूल पकड़ लेगी जब अगर हम 33,750 के ऊपर निकल जाएंगे। 33,750 के ऊपर निकल गए तो कहने की बहुत अच्छा गैप है, ये गैप फिल हो सकता है। 34,000 और 34,400 रुपए तक के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं ऑन द अपसाइड। ओके, सो ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या मूड मॉल है इस समय, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है नेक्स्ट वीक की। तो यहाँ पे जो दायरे की बात करूं तो 15,500 के लेवल्स पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटर एड्स होते हुए दिखे, जहाँ पे 52 लाख का वही देखने को मिल रहा है। तो वहीं अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपको 15,700 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहा है। उतनी ज्यादा डिसाइसिवली क्वालिटी मुझे 15,600 के लेवल्स पे नहीं दिख रही। तो अगर मॉर्निंग में अगर 15,600 के लेवल्स को होल्ड कर जाते हैं, 620 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो तेजी कर सकते हैं 15,700 रुपए के लिए। तो कहने के जो दायरा बन के आ रहा है मॉर्निंग का वो 200 पॉइंट्स का बन के आ रहा है, 15,700 से लेकर के 15,500 रुपए। ऑलराइट, बाकी 15,500 के नीचे अगर मैं देखूं तो कहां पे पुट राइटर देखने को मिल रहा है, तो कहने की पुट राइटर 15,300 15,200 के लेवल्स पे एक्टिव दिख रहा है। तो आप इतना समझ सकते हो कि अगर 15,500 अगर टूट गया तो 15,400 का ही लेवल है। अगर वो ब्रीच होता है तो आराम से 200 पॉइंट 150 पॉइंट की गिरावट हमें डाउनसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई दायरे की। तो 15,700 से 15,500 इधर साइड टूटेगा तो मोमेंटम और देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करो तो कहीं ना कहीं इमीडिएट लेवल पे कहीं ना कहीं 30 जून के पहले खोल लेते हैं, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इमीडिएट बेसिस पे 33 के लेवल्स पे 11 लाख का मुझे ऐड होता हुआ दिखा है। हालांकि कॉल राइटर भी यहाँ पे बैठा है, तो सबसे ज्यादा जो पेन है वो कहने की 33 के लेवल्स पे, और 33 इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में अगर 33 का लेवल अगर टूट जाता है ऑन द डाउन साइड, तो जो फ्रेश पुट राइटर ऐड होता हुआ दिखा है वो 32,500 के लेवल पे भी ऐड होता हुआ दिखा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। ठीक है, सो जो बड़ा ज्यादा सपोर्ट जोन है वो कहने की आपको 32,500 पे ही देखने को मिलेगा। बाकी इमीडिएट सपोर्ट 33 के लेवल पे ये टूटेगा तो कहीं ना कहीं टेक्निकली जैसे मैंने बताया 32,800 700 और 500 रुपए तक के लेवल्स बैंक निफ्टी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर 33 का लेवल हम होल्ड कर जाते हैं तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो मुझे देखने को मिल रहा है वो 33,500 के लेवल्स पे, जहां पे इस समय जो कॉलेटर बैठा हुआ है वो 10,60,000 का वाई बना के बैठा हुआ है। तो 33,500 ये इंट्राडे रेजिस्टेंस है। अगर ये निकल गया तो फिर आपको पता है ऊपर लेवल्स पे एक अच्छा खूबसूरत गैप भी है 33,750 पे, तो फिल होता हुआ दिख सकता है। वो तेजी आ सकती है और वो तेजी कहने की 34,000 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो 34,000 के लेवल्स कहने की इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, आने वाले हफ्ते का भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो जो दायरा है वो कहीं ना कहीं आपका अभी फिलहाल 33,500 से 34,000 32,500 का है। बट मेरा यही मानना है कि अगर हम क्लोजिंग देते हैं 33,000 के ऊपर 33,500 रुपए के ऊपर, तो ये दायरा 33,000 से 34,000 भी हो सकता है। ऑलराइट, अब कहीं ना कहीं आप 500 पॉइंट्स अपसाइड की तरफ शिफ्ट भी हो सकते हैं। फिलहाल मेरा यही मानना है कि बाजार अभी भी न्यूट्रल जोन में ही ट्रेड कर रहा है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है, एक जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप का सिनेरियो बना हुआ है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस में चल लेते हैं। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। नैस्डैक में आज के दिन थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है, 11,000 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 11,000 का लेवल टूटा तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बाजार पे। बाकी कहीं की यूरोपियन मार्केट अभी भी थोड़ा फियर में है, कल को भी थोड़ा फियर में था, आज के दिन भी थोड़ा सा इन रेड ट्रेड करता हुआ। वही बात करो एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार में भी कहीं ना कहीं एसजीएक्स 50 और भी जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं तो इन ग्रीन ही है लगभग, बट फ्लैटिश मोड अभी भी दिखा रहा है। तो मेरा यही मानना है जो वही पेन है वो कहीं की 15,500 पे ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी 33,000 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो टू लाइव चार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे एसजीएक्स 50 की बात कर लेते हैं। तो एसजीएक्स 50 में मैं सीधे आवरली चार्ट में ही चलना चाहूंगा, वहीं पे इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहूंगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी दायरे की, तो जो ये जोन आप देख रहे हो बार बार हम इसी जोन पे कहीं ना कहीं अटकते हैं, बार बार इसी जोन से कहीं ना कहीं बार बार करेक्ट होते हुए हम दिखते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इस जोन के ऊपर अगर हम बार बार क्लोजिंग देते हैं, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, आप देख सकते हो हम लगातार हम 3 दिन की कैंडल्स देखो, एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी, फिर अगले दिन तेजी। तो मेरा भी यही मानना है कि ये 15,700 से लेकर के 15,400 के बीच जो उठा पटक है, आइदर साइड टूटे तो उसका मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। तो मेरा भी यही मानना है कि ये 15,400 का लेवल 15,700 का लेवल निकल जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। 16,000 तक के भी मूवमेंट मुझे एसजीएक्स 50 में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 15,400 का लेवल टूट जाता है तो 15,300 200 एक जोन है वो गया तो 15,000 के लेवल्स भी देखने को मुझे मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स 50 भी कहीं ना कहीं अपने मेक एंड ब्रेक जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, जो एक मजबूत सपोर्ट जोन है आप कहेंगे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो 15,700 750 निकल गया तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी कहने के लिए कहने की 12,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये निकाल दे तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं नैस्डैक में भी देखने को मिल सकती है। हम बार बार कहीं ना कहीं 11,200 के लेवल से बार बार अटक रहे हैं और ये लेवल अगर निकल जाए तो ये 12,000 तक के लेवल्स खुलते हुए दिख जाएंगे। ऑलराइट, फिलहाल कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहे हैं, बार बार इसी पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं 11,000 का लेवल जो कि इमीडिएट सपोर्ट है।
तो अगर ये टूट जाता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगी और गिरावट यानी कि गैप फिलिंग के सेंस में जो हमने देखा था 21 जून का वो फिल होता हुआ दिखेगा और ये गिरावट यानी कि 200 पॉइंट की हो सकती है। आप इतना समझ सकते हो कि 11,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह, तो 11,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये 200 पॉइंट के दायरा है जिसके अंदर इस समय ट्रेड हो रही है। अगर ये टूट जाता है इधर साइड तो उसी तरफ एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा, उसका इंपैक्ट मुझे एशियाई और यूरोपियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा न्यूट्रल बायस है, बट अगर 11,200 के ऊपर निकल गया तो कल के दिन एक गैप अप भी ओपनिंग देखने मिल सकती है। अदरवाइज 11,000 का लेवल अगर टूट गया डाउन साइड की तरफ तो कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप डाउन भी ओपनिंग देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी बाजार एक फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करता हुआ। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी कुछ खास मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं 33,600 33,650 का लेवल एक हर्डल है। अगर ये लेवल निकाल देते हैं और सस्टेन कर जाता है तो ये तेजी कहीं कि हमें 31,000 की तरफ लेके जा सकता है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि हमारा हाई था 15 जून का। तो 31,000 का लेवल अगर निकल गया तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और जो प्रीवियस जो हमने गैप पेंडिंग रखा था 13 जून का वो फिल होता हुआ दिख सकता है और ये तेजी 300 से 400 पॉइंट की हो सकती है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा बाजार मजबूत है, बट यही है कि अगर 30,500 यहाँ पे और कहीं ना कहीं नैस्डैक में 11,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटेंगे ऑन द डाउन साइड तो गिरावट बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर से हम कहेंगे 30,200 30,000 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल बाजार फ्लैट है, मेरा भी यही मानना है कि बाजार थोड़ा सा फ्लैट टू गैप ओपनिंग दिखा सकता है कल को। ऑलराइट, मेरा यही मानना है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.